जो काम सुरेंद्र जीना ने हमारे लिए किया है कोई अपने खास भाई भी नहीं कर सकता है। महेश जीना को भारी मतों से विजय बनाएंगे। महिलाओं को हम देख रहे हैं लगातार मीलों मीलों दूर से वो लोग पानी लाने का काम कर रही है। तो जिस विधायक ने 4 वर्षों के अंदर एक मूलभूत समस्या का जब निदान नहीं कर पाया तो वो किस हामी के साथ या किस संकल्प के साथ क्षेत्र की जनता के साथ जाने का काम। सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर इन दिनों तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जनता के बीच चुनाव का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जब न्यूज 31 उत्तराखंड की टीम ने सभी दलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो क्या कुछ निकलकर सामने आया, आप भी देखिए। रणजीत सिंह रावत और वर्तमान में उनके पुत्र सल्टी से ब्लॉक प्रमुख भी हैं और वो इस चुनाव में पूरी तरह यहाँ से गायब हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, मैं नॉमिनेशन के दिन से यही हूँ सल्ट विधानसभा में और गांव में घूम रहे हैं। कौन आता है कौन नहीं आता है इसका बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ फुल सपोर्ट में हम महेश जीना के सपोर्ट में हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत सारे काम किए हैं। इस समय जो चुनाव हो रहा है वो गंगा पंचोली के पक्ष में पूरी हवा है। सल्ट में प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी महेश जीना के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो वहीं प्रचार के दौरान कई महिला कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू भी नजर आए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों पर चुनाव प्रचार के दौरान भ्रामक प्रचार करते हुए पार्टी की छवि को धूमिल करने का आरोप भी लगाया। आप चुनाव प्रचार में निकलनी है महेश जीना जी के, तो किस प्रकार का आपको जनता का समर्थन मिल रहा है और जो है सरकार से, क्योंकि अभी हमने यहाँ सर्वे किया है तो लोगों का कहना है कि यह गांव सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, सड़क पानी की व्यवस्था नहीं है। तो आपके द्वारा किस प्रकार का अगर प्रत्याशी जीतेंगे तो किस प्रकार का जनता को सही आश्वासन दिया जा रहा है? हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय सुरेंद्र जीना जी के अन्य कार्य हैं करे हुए हैं क्षेत्र में, और पानी, सड़क और बिजली, किसी के घर में नल लगाना, किसी की आर्थिक मदद करना, सड़क निर्माण और उज्ज्वला गैस और अन्य कार्य विधायक जी के करे हुए हैं। सारी हमारी जितनी भी महिलाएं हैं सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और महिला सभी ये उपचुनाव में महेश जीना को भारी मतों से विजय बनाएंगे। मैं तो यहाँ महेश जीना जो स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना है यहाँ फुल सपोर्ट में हम महेश जीना के सपोर्ट में हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत सारे काम किए हैं और बहुत से काम छूट गए हैं। जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादों को पूरा करेंगे, इसलिए हम महेश जीना जी के फुल सपोर्ट में हैं। हम महेश जीना जी के प्रचार में जो काम सुरेंद्र जीना ने हमारे लिए किया है कोई अपने खास भाई भी नहीं कर सकता है। क्या करे, दुर्भाग्य में उनके साथ ऐसी घटना घट गई, हम सोच भी नहीं सकते। वहीं कांग्रेसी दल के कार्यकर्ताओं ने भी प्रत्याशी गंगा पंचोली की जीत की ताल ठोकते हुए कहा कि एक आम गृहिणी की तरह क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गंगा पंचोली ने देखा है और उनकी ओर से हमेशा लोगों को हर स्तर पर सहयोग किया गया है। साथ ही कोरोना काल के दौरान भी उनकी ओर से जनता को सहयोग किए जाने की बात कही। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी महेश जीना को उद्योगपति बताकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोग अपने बीच रहने वाली गंगा पंचोली को ही अपनी विधायक बनाना चाहते हैं। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आप कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली जी का प्रचार कर रहे हैं, तो जनता के बीच जाकर जनता का किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक समर्थन और संघर्ष की बात है वो कांग्रेसियों की नींव में और कांग्रेसियों की जड़ में बसा हुआ है। और क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से यूथ कांग्रेस माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी के नेतृत्व में यहाँ पर को समस्त क्षेत्रवासी यहाँ पर को आने के बाद, समस्त क्षेत्रों के लोगों से मिलने के बाद जो हमने प्रताड़ना देखी है, उन लोगों को कहीं ना कहीं मानना है कि जिस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रताड़ित करने का, क्षेत्र को बर्बाद करने का यहाँ पर को काम किया है, उसकी लड़ाई आज है। आज मूलभूत समस्याओं की लड़ाई है। महिलाओं को हम
देख रहे हैं लगातार मीलों मीलों दूर से वो लोग पानी लाने का काम कर रही है। तो जिस विधायक ने 4 वर्षों के अंदर एक मूलभूत समस्या का जब निदान नहीं कर पाया तो वो किस हामी के साथ या किस संकल्प के साथ क्षेत्र की जनता के साथ जाने का काम कर रहे हैं और किस संघर्ष के साथ वो कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। और पूर्व में जो यहाँ विधायक रहे हैं सुरेंद्र सिंह जीना जी, उनके कार्यकाल को लेकर यहाँ की जनता कितनी खुश है और आप किस प्रकार से अपने प्रत्याशी गंगा पंचोली जी के जीत का दावा कर रहे हैं? हम लोग जो है यूथ कांग्रेस की टीम हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी के नेतृत्व में सल्ट में जो है सल्ट की पूरी विधानसभा में घर घर जाके हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि इससे पूर्व में जो यहाँ पे विधायक जी थे उनके द्वारा आज भी क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। हमारी बहन गंगा पंचोली जी जो है एक आम आदमी की तरह, आम गृहिणी के जरिए और इस क्षेत्र की आम जनता की तरह वो यहाँ पे रहती हैं, हमेशा जो है जनता के संपर्क में रहती हैं और कोरोना काल में भी उन्होंने जनता का साथ दिया, जनता के साथ दिन रात खड़ी रही। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली के चुनाव प्रचार करने पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधानसभा के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने पार्टी प्रत्याशी गंगा पंचोली की जीत का दावा करते हुए कहा कि पिछले सालों में इस क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला और पार्टी प्रत्याशी गंगा पंचोली की जीत हुई तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया जाएगा। कुंजवाल जी, मैं पूछना चाहूँगा कि गंगा पंचोली जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और किस प्रकार से आप चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जनता का क्या सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए, गंगा पंचोली जी एक बहुत ही योग्य और कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी हैं कांग्रेस की और जिनका सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रुचि रही है। और इस सल्ट विधानसभा में पिछले 4 साल से वो लगातार जनता के टच में है, उनसे मिलती जुलती है, उनकी समस्याएं जो मिलती हैं, जो उनसे हो सकती है, उनका निदान करने की कोशिश करती है। तो फिलहाल ये है सल्ट उपचुनाव को लेकर तैयारी का एक मुआयना, जिसे देखकर आप राजनीतिक जद्दोजहद का साफ अंदाजा लगा सकते हैं। जहां लगातार दोनों राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो क्या है सल्ट की जनता के मन में और किसके सर सजेगा सल्ट उपचुनाव में जीत का ताज, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए सल्ट से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।